अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं सादुल्ला अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज की जो वीडियो है वो हाइब्रिड सोलर सिस्टम के हवाले से है। अभी मई का महीना गुजरा है तो मैंने सोचा कि आपके साथ में अपना जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है कि कितना आया है, कितने यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं और जो वापडा है उसने कितना पर यूनिट जो है वो चार्ज किया है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा। क्योंकि बहुत से लोग हैं व्यूवर्स जो इस वक्त हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं। और हाइब्रिड सोलर सिस्टम का व्यूवर्स मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि इसमें ये होता है कि डे टाइम में जो आपकी जितनी भी एनर्जी की यूटिलाइजेशन है, जो कंजप्शन है इलेक्ट्रिसिटी की, वो सारी की सारी सोलर प्लेट्स पे हो रही होती है। और इसके अलावा जो आपकी बैटरीज हैं वो अटैच होती हैं, जिसमें मुख्तलिफ कंपनीज की बैटरीज आ जाती हैं, जैसे कि ओसाका की बैटरी हो गई, फ्यूनिक्स की हो गई, इसके अलावा डाइवो कंपनी की होगी और बहुत से ब्रांड्स हैं जिनकी ट्यूबुलर बैटरीज जो हैं वो अवेलेबल है मार्केट में। तो कोई सी भी आप अच्छे ब्रांड की बैटरी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रात के टाइम जब चूंकि सोलर पैनल जो है वो आपको सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 तक एनर्जी देता है, उसके बाद आहिस्ता 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 जब शाम बिल्कुल ढल जाती है, रात आ जाती है, तो सोलर सिस्टम जो है वो आपका स्लीप पे चला जाता है, बंद हो जाता है। तो फिर व्यूवर्स आपका जो घर का लोड है वो सारा का सारा शिफ्ट हो जाता है वापडा के ऊपर। तो उसका जो दुरानिया है वो ज़्यादातर शाम 6:30 बजे, गर्मियों में 7 बजे तक भी जा सकता है। 6:30 बजे से लेके या 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक जो है आप फिर वापडा की एनर्जी यूज़ कर रहे होती है। तो हमारा भी चूँकि व्यूवर्स तकरीबन 6 केवी का सोलर सिस्टम है और इन्वर्टर जो है वो हमने लगाया हुआ है वो नाइट्रॉक्स का है, जो कि 6 केवी तक की जो पावर जनरेशन है वो करता है। और सोलर पैनल जो व्यूवर्स हमने लगाए हुए हैं वो एन टाइप जिंको ब्रांड के सोलर पैनल हैं जो हमने लगाए हुए हैं। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो अभी जो व्यूवर्स मेन टॉपिक है वो ये है कि हमें जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है मई के महीने में, उसमें पर यूनिट हमें कितना चार्ज किया है वापडा ने, तो वो एक मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। और टोटल यूनिट जो है सोलर पैनल की वजह से कितनी हमें बचत हुई है टोटल यूनिट्स की, वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। तो चलिए मैं आपको जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ कि कितना जो है ना वो बिल हमें मई के महीने में आया है। तो चलें व्यूवर्स, मैंने लैपटॉप पे जो है ना अपने दोनों मीटर्स का बिजली का बिल जो है वो मैंने यहाँ पे आपके सामने नुमाया कर दिया है। तो थोड़ा सा इसका जायज़ा लेते हैं। तो सबसे पहला मीटर जो है व्यूवर्स आप देख लें, 232 यूनिट जो है ना इस्तेमाल हुए हैं। और इसके अलावा जो इसका बिजली का बिल आया है वो 9,826 बिल आया है। और इसके अलावा व्यूवर जो हमारा दूसरा मीटर है इसमें 269 यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं और जो बिजली का बिल आया है वो 11,488 आया है। तो चलें इसको हम 11,500 कर लेते हैं और इसको हम 10,000 कर लेते हैं। तो तकरीबन तकरीबन 21,000 समथिंग प्लस में जो है ना व्यूवर्स टोटल जो है 2 मीटर्स का बिल आया है। तो यहाँ पे व्यूवर्स ये ओवरऑल ओवरव्यू है जो मैंने आपको दिखाया है। और इसमें जो है ना व्यूवर्स दो तरह से हमारी बचत होगी है, क्योंकि व्यूवर्स सोलर पैनल जो है ना उसकी वजह से जो हमारे यूनिट्स हैं उसमें काफ़ी इफाका हुआ है। अगर तो सोलर पैनल ना होता तो आप ये कह लें कि दोनों मीटर्स पे 500 यूनिट्स के जो है ना वो बिल आते, क्योंकि हमारे घर में एसी भी थोड़े ज़्यादा लगे हुए हैं और पंखे भी 7-8 के करीब हैं। और इसके अलावा बाकी होम अप्लाइंसिस तो वो तो इस्तेमाल होती ही होती हैं, इस्त्री हो गई, पानी की मोटर हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, लाइट्स हो गई और कूलर्स हो गए। तो और बहुत सारी जो छोटी मोटी अप्लाइंसिस हैं वो तो चलती रहती हैं। तो यहाँ पे इसका हमें बचत ये हुआ है व्यूवर्स के दोनों जो हमारे बिजली के बिल हैं, जो दोनों में यूनिट्स आया है वो 200 की लाइन में आया है, जिसकी वजह से हमारा जो स्लैब है वो आप देख सकते हैं कि आइस्को का जो कैटेगरी है स्लैब वाइज वो मैंने आपके सामने ओपन की हुई है। तो ये जो स्लैब है व्यूवर्स जुलाई 2023 के मुताबिक है और इसमें आप देख लें कि 200 से 300 यूनिट्स की कैटेगरी में जो बिजली का यूनिट है वो 27.14 रुपीज़ के हिसाब से आपको चार्ज किया जाता है। और बाकी के जो चार्जेस हैं फ्यूल एडजस्टमेंट और इसके अलावा जो आपकी
FC सरचार्ज हो गया और आपका मीटर रेंट हो गया, और इसके अलावा ये कौन सा जनाब QTR टैरिफ ADG, आज तक इसकी जो है ना मुझे खुद समझ नहीं आई कि भाई ये कौन से चार्जेस हैं, और ये वाला कौन सा चार्ज है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये टोटल FPA। तो ये जो है ना व्यूअर्स, आज तक इनकी मुझे ना तो इनकी डेफिनेशन पता चली है, ना मुझे इनकी कोई अच्छे से तारीफ याद है कि भाई ये कौन से खाम खा के चार्जेस हैं जो लगे हुए हैं। तो बहरहाल जो भी है, अभी व्यूअर्स ये हमारा बिल है, और सोलर पैनल की वजह से चूँकि हमारे दोनों 200 की लाइन में आए यूनिट्स, जो हमारे बिजली के यूनिट्स हैं वो सोलर पैनल्स की वजह से 200 से 300 की कैटेगरी में है, उसकी वजह से हमारा जो स्लैब की कैटेगरी है वो भी थोड़ी सी कम हो गई है। तो ये व्यूवर्स हमारा जो मई का महीना गुजरा है उसका ये टोटल बिल है, ओवरव्यू है जो मैंने आपको दिखाया है। अब इसमें जाहिर है रात को अक्सर ऐसा भी हुआ है कि बड़ी बेहतियाती के साथ जो है ना वो यूजेज हुई है, कंजप्शन हुई है बिजली की। अगर तो आप प्लानिंग के तहत चलते हैं, मिसाल के तौर पे आपने अपने जितने भी काम हैं, इस्त्री, वॉशिंग मशीन और इसके अलावा पानी की मोटर हो गई, और जितने भी मतलब जो ज़्यादा काम के दौरान इस्तेमाल होने वाली होम अप्लाइंसेस हैं, अगर उसका यूजेज आप डे टाइम में ज़्यादा कर लें व्यूवर्स, तो ये जो 200 में स्लैब आई है बिजली के यूनिट की, ये 100 में भी आ सकती है। तो अक्सर लोग ये भी करते हैं व्यूवर्स कि जो AC हैं या फिर कूलर्स हैं जो हैवी थोड़ी सी कंजप्शन करते हैं यूनिट्स की, उसको वो रात को कम इस्तेमाल करते हैं और डे के टाइम वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपकी सारी प्लानिंग के ऊपर होती है, हाइब्रिड जब आप अपना सिस्टम लगाते हैं सोलर का, कि आपने किस तरह से जो है ना वो अपनी नाइट में जो बिजली की कंजप्शन है वो कम से कम करनी है, और डे टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो यूजेज है, क्योंकि सोलर पैनल जो है वो आपके चालू हो जाते हैं डे टाइम में, तो आप उसका ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है व्यूवर्स आपको आज की वीडियो जो है ना वो पसंद आई होगी, और सोलर पैनल जो है एक अच्छी चीज़ है, इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। अगर सोलर पैनल व्यूवर्स यकीन जानिए, अगर सोलर पैनल मैं ना लगाता तो हो सकता था कि 500 1 मीटर पे बिल आता और 500-600 यूनिट 1 मीटर पे आता। हमारा जो गर्मियों में टोटल एवरेज जो यूनिट्स की कंजप्शन है वो 1200 से 1300 यूनिट के दरमियान होती है ज़्यादातर, क्योंकि AC का इस्तेमाल जब आपका होता है, आपके घर में अगर कोई मरीज़ है, कोई बुज़ुर्ग है, तो डेफिनेटली आपको जो है ना गर्मियों में उनका, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, आपको उनका ख्याल रखना पड़ता है। तो इस हवाले से आपका जो बिजली का बिल है वो भी ज़्यादा आ सकता है, अगर आपकी कैपेसिटी कंजप्शन ज़्यादा हो, बिजली जो यूनिट्स की यूजेज है वो भी आपके ज़्यादा होंगे। तो ये वो सारे मामलात हैं जिसकी वजह से मैं ये कहूँगा कि जो स्लैब बनी है यूनिट्स की आइस्को की तरफ से, अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आपका लेस्को होगा, अगर आप कराची में रहते हैं तो आपका के इलेक्ट्रिक होगा। तो हर शहर की, फैसलाबाद की, रावलपिंडी की और इसके अलावा झेलम रीजन जो है ये आइस्को जो डिपार्टमेंट है उसके अंडर आता है। तो इनकी जो स्लैब है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो 200 से 300 यूनिट का की जो स्लैब बनी है उसके मुताबिक बिजली का जो पैसे हैं ओवरऑल पर यूनिट के वो थोड़े से कम हमें उस पर पड़ा है, जिसकी वजह से हमें ये बेनिफिट भी एक हासिल हो गया सोलर पैनल्स की वजह से। और AC जो है व्यूवर्स वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे चलाए हैं, ऐसा नहीं है कि डे टाइम में हमने AC वो ज़्यादा चलाए हैं और रात टाइम में हमने बहुत कम चलाए हैं। रात को भी हमने अच्छे खासे चलाए हैं और डे टाइम में भी हमने जो अपना AC का यूजेज है वो तकरीबन पूरा दिन रखा है। तो हमारी जो व्यूवर्स यूनिट्स की जो स्लैब है दोनों मीटर्स की वो 200 से 300 की कैटेगरी के दरमियान में आई है, और इसको अब ये है कि मैं थोड़ा मज़ीद प्लान करूँगा, थोड़ा सा मज़ीद केयर करूँगा नाइट के टाइम ख़ास तौर पे। तो अगर 100 की स्लैब में ये आ जाता है तो बिजली की जो यूनिट की प्राइस है वो मज़ीद कम हो जाएगी, यानी कि 10,000 12,000 इस तरह से आएगी बिल। तो उम्मीद है व्यूवर्स वीडियो चूँकि बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा आपके पास। दुआओं में याद रखिएगा। सादुल्लाह अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।